हाय एवरीवन। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और मैं भी ठीक ही हूँ। अब आगे बढ़ते हुए स्टोरी का नाम चाहत के उस पार, एपिसोड 9, आवाज़ जो दिल से निकली। पिछले एपिसोड में आपने सुना था जारा रिया की आंखों में झांकते हुए उसका माथा चूमती है और कहती है, कल तुम्हारा स्टेज डेब्यू है, पर याद रखना तुम्हारी आवाज़ मेरी सबसे पसंदीदा आवाज़ है। रिया जारा की बात सुनकर हंसती हुई उसका हाथ थाम लेती है। अब आगे दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम, दोपहर 12 बजे। आज कॉलेज में एक्सप्रेशन ऑफ लव का मंच सजा था। स्टेज की लाइट्स जल रही थी। सीटों पर सैकड़ों चेहरे थे, दोस्त, शिक्षक और कुछ अजनबी आंखें जो जज नहीं कर रही थीं, पर उत्सुक जरूर थी। रिया पर्दे के पीछे खड़ी थी। उसका गला सूख रहा था। हाथों में एक उसकी डायरी थी, वही जिसमें उसने अपनी पूरी मोहब्बत को शब्दों में उतारा था। जारा पीछे आई। उसने रिया के कंधे पर हाथ रखा। जारा ने पूछा, क्या डर लग रहा है? रिया धीरे से जवाब देती है, बहुत। जारा मुस्कुराकर बोली, तो समझो आज कुछ अच्छा कहने जा रही हो। स्टेज पर रिया को बुलाया जाता है। स्पॉटलाइट के नीचे वो खड़ी थी। पूरा हॉल शांत था। रिया ने कागज खोला, सांस भरी और बोलना शुरू किया। जब पहली बार उसकी आंखों में देखा, लगा जैसे कोई कविता जी रही हूँ। लोग पूछते हैं प्यार क्या होता है, मैं कहती हूँ वो जो तुम्हें खुद से जोड़ दे और तुम्हारे सच से भी। मेरा प्यार एक लड़की है, उसका नाम जारा है। लोग कहते हैं ये अलग है, अजीब है, दो लड़कियों का प्यार। ये कैसा प्यार है? क्यों दो लड़कियों का प्यार प्यार नहीं हो सकता? प्यार तो एक प्यारा एहसास है जो आत्मा से जुड़ा होता है, और कहते हैं आत्मा में परमात्मा का वास होता है और वो परमात्मा प्रेम का पुजारी होता है। दो आत्माओं का प्यार, दो दिलों का प्यार, जिसमें लड़के या लड़कियां क्या, प्यार तो किसी से हो जाए, ये दिल किसी पर फिदा हो जाए, ये तो उस परमात्मा की देन होती है जो किस्मत वालों को ही नसीब होता है। और शायद मैं वह खुशनसीब इंसान हूँ जो मुझे जारा मिली, उसका प्यार मुझे मिला। मैं उस परमात्मा का तहे दिल से शुक्रिया करती हूँ। फिर वो आगे कहती है, मैंने उसमें कभी अजनबीपन नहीं देखा, मैंने बस उसमें अपना अक्स देखा है। वो मेरी हंसी है, मेरी चुप्पी भी। आज मैं इस स्टेज पर खड़े होकर कहती हूँ, मुझे कोई डर नहीं, क्योंकि मेरा प्यार शर्म की चीज़ नहीं है, वो मेरी ताकत है। कुछ पल वहाँ सन्नाटा रहा, फिर तालियों की गूंज से पूरा हॉल भर गया। रिया की आंखें भर आईं। पर्दे के पीछे खड़ी जारा की भी आंखें भर आई थीं। फिर 1 घंटे बाद रिया और जारा यूनिवर्सिटी के कैफ़े में साथ बैठी थी। कॉलेज के कुछ स्टूडेंट्स आकर बोले, रिया, तुम्हारे शब्दों ने हमारी सोच बदल दी। थैंक यू यार। एक लड़की आकर बोली, मैं भी एक लड़की से प्यार करती हूँ, पर कभी कहने की हिम्मत नहीं हुई, लेकिन आज वो हिम्मत मिली है। रिया ने उसका हाथ पकड़ा और कहा, कभी मत डरना,
क्योंकि मोहब्बत डर से नहीं निभती, समझे। इधर जारा रात 8:30 बजे अपने लैपटॉप पर मेल चेक कर रही थी। एक मेल ने उसका ध्यान खींचा। फ्रॉम अजहार, सब्जेक्ट तुम्हारी याद आई। मेल का अंश। जारा, मैं जानता हूँ मैंने तुम्हें और तुम्हारी माँ को छोड़कर गलती की थी, लेकिन अब सालों बाद जब तुम्हारी तस्वीर देखी, लगा तुम्हारी आँखों में फिर से चमक है। क्या मैं तुमसे मिल सकता हूँ एक बार? पापा। जारा की उंगलियाँ रुक गईं। उसने मेल पढ़ा, फिर रिया को देखा जो पास में किताब पढ़ रही थी। रिया ने नज़रें उठाकर जारा से पूछा, सब ठीक है? जारा धीरे से बोली, मेरे पापा का मेल आया है। रिया चौंकी और पूछा, तुम मिलोगी उनसे? जारा थोड़ी देर चुप रहकर बोली, शायद, लेकिन इस बार टूटने नहीं जाऊंगी, सिर्फ जवाब लेने। आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है। आंखें पढ़ो और जानो हमारी रजा क्या है। हर बात लफ्ज़ों से बयां हो तो फिर मज़ा क्या है। आगे क्या होता है? जारा अपने पापा से मिलेगी, पुराने घाव फिर से ताज़ा होंगे। क्या रिया की माँ एक और बड़ी बात रिया से छुपा रही हैं? क्या अब वो सच कहेंगी? देखते हैं क्या होता है आगे।